चलो आ जाओ, राजस्थान क्लाइमेट पे बात सीधे सीधे बैठो ले। करो। ऐसे व्यवस्था करके सेटिंग कर दे, खराब कर। तू ऐसे गिर कैसे गिर? फोन गिर गया। ये ये इसका तो कोई बात नहीं भाई, दाद तो तेरी देनी थी है। इसको कल बोला हुआ तू कहता रहता है कि चलो मैं आ बोला जाओ, करता हूँ। आ जाओ, आ भाई जाओ। जब तू 2-3 बार बोल चुका मेरा शरीर ही हिलता है, तू कह कुछ नहीं हिलता है, ऐसा नहीं तो नहीं गिरता पड़ता हो जाता हूँ। चलो, मैंने कोई अच्छी स्टोरी नहीं। 3 बार तो पीछे बैठेगा ना, ये पीछे वाला है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करो। स्टार्ट करें। राजस्थान क्लाइमेट। लाइव है यूट्यूब के ऊपर। चलो, हाँ क्लास ही है। तो आज स्टार्ट करते हैं। राजस्थान क्लाइमेट पे बात करेंगे। स्पेशली हमारी जो क्लास है ये स्पेशली ऑफलाइन क्लास है। इसी का ऑनलाइन चलता है हमारे। ऐसा नहीं है कि अलग से ऑनलाइन क्लासेज होती है, जो ऑफलाइन क्लास होती है वही ऑनलाइन क्लास होती है। इसको आपने बंद कितने कर, निकाले? बंद कर, अब काउंट ठीक है ना। तो नहीं, ये तो कल वाला ही है। ये तो कल वाले हाँ, लाया था। अच्छा कल वाला है, कल तो वाला कल है। वाला कंप्लीट ठीक है ना। कंप्लीट क्या हुआ था, कुछ हुआ नहीं था। ठीक है ना। तो ये क्लास ऑफलाइन क्लास है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी क्लास के साथ में। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही आप कनेक्ट होंगे और उसी तरह से डिस्कशन किया जा सकता है, फेस टू फेस बातचीत होती है। और जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है वो खुद माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। तो ऑथेंटिक है और बिल्कुल बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और काफी अच्छा इसका रिजल्ट भी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कुछ भी इसमें इफेक्ट नहीं आता है। और इस टाइप से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जिससे सारे सारे आपस में डिस्कशन करके जो हमारा असली मकसद क्या है कि हमें सिलेक्शन लेना है। और हमारा टॉपिक अच्छा हो जाना चाहिए उससे रिलेटेड। कभी आप डिस्कशन करना चाहो तो आप इजी वे के अंदर डिस्कशन किसी से भी कर सकते हैं कि क्या कारण है उसका। ऐसा नहीं है कि केवल एक रट्टाफिकेशन के हिसाब से आप कर लो उसको। तो उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए आज हम बात करेंगे अपने राजस्थान क्लाइमेट की। अब राजस्थान क्लाइमेट है तो ये इंडियन क्लाइमेट के साथ में ही वर्क करेगा। तो अपन को वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी भी आपके साथ में आती है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मानसून जो है उसके हिसाब से हमको क्लाइमेट के हिसाब से सेट करना होगा इसको। तो उसी हिसाब से हमने उसको तैयार किया है। गाइड्स वगैरह के अंदर केवल राजस्थान के बारे में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। हमने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि प्रत्येक जो टॉपिक है हमारा, जो चाहे वो क्लाइमेट का हो, चाहे मानसून का हो, चाहे विंटर हो, सीजन के जो हैं उन सभी को हमने बातचीत करने की कोशिश की, रेनफॉल वगैरह को किया है। तो हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान क्लाइमेट की अगर अपन बात करें तो करने से पहले हमने थोड़ी सी कल बातचीत कर ली थी। तो स्पेशली मैं इस टॉपिक पे जो क्लाइमेट जो बन रहा है वो बन क्या किससे रहा है, सीजन से बन रहा है। अगर आपका विंटर है और आपको अगर ग्लोब पता है, ठीक है ना, कैसे मूव कर रही है अर्थ, ठीक है ना, विंड क्या होती है, ठीक है ना, और प्रेशर्स कैसे बनते हैं, अगर ये पॉइंट्स पता हैं तो आप इजी क्लाइमेट को समझ जाओगे। अगर आपको विंड नहीं पता, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है ना, किस टाइप से अर्थ का मूवमेंट है, ठीक है ना। और ये तो सारा का सारा जो आपको मैंने दिया हुआ है ये तो सारा का सारा है जो कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कौन मैक्सिमम है, कौन लोअर है। स्पेशली अब उस टाइप के क्वेश्चन से नहीं आते। अगर हम एक हायर लेवल पे बात करते हैं, पटवारी लेवल पे या छोटी क्लास के हिसाब से हम बात कर सकते हैं, तब हम लोअर हिसाब से बात कर लेंगे कि कौन सा क्या है, सबसे कम कहाँ था, कम से ज्यादा। लेकिन अगर वो चीज अगर आपको ज्योग्राफी पता है तो आपको वैसे ही कैच हो जाता है वो। तो इसलिए भी कोई समस्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से ज्योग्राफी अपनी अच्छी तरह से हो चुकी है। ठीक है, कल अपन टेस्ट ले लेंगे, भागना नहीं। ठीक है। तो गायब हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपन ने जो बात की थी, अपन ने बात की क्लाइमेट की बात की थी।
ठीक है ना। तो क्लाइमेट के अंदर स्पेशली कल अपने कुछ पॉइंट्स ही रख पाए, समझ पाए थे, उसके बाद में अपन ने ऑनलाइन नहीं चला इसलिए अपन ने उसको बंद किया था। तो WMO जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जो क्लाइमेट है उसका जो टाइम पीरियड देता है वो 30 ईयर देता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। तो क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशंस है पर्टिकुलर लोकेशन की लॉन्ग पीरियड के लिए, तो यहाँ पे वो 30 है। ठीक है। अब राजस्थान की अगर अपन बात करें तो 30 साल का डाटा लिया जाएगा। अगर हम उसकी क्लाइमेट की बात करेंगे कि इसका क्लाइमेट ऐसा था या इस डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट ये है, उसके लिए अपन को 30 साल चाहिए। दूसरी बात, अगर अपन बात करें तो क्लाइमेट का सिस्टम है वो किन पॉइंट्स को अपन उसके अंदर शामिल करते हैं, या उसके अंदर कौन से सिस्टम है। सब सिस्टम की बात करें तो उसमें एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लैंड सरफेस है, ठीक है ना, क्रायोस्फीयर है और बायोस्फीयर है। इन सभी को मिलाकर हम वहां के क्लाइमेट को देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर आप क्या क्या चीजों को डालोगे? हाँ, टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ आ जाएगा इसके अंदर। हाइड्रोस्फीयर में वाटर वगैरह यानी रेन वगैरह आ जाएगा इसके अंदर। लैंड सरफेस के अंदर हमारे सॉइल्स वगैरह आ जाएगी, यानी कि रॉक्स वगैरह सारी सारी आ जाएगी। ठीक है। क्रायो सरफेस के मतलब ये हो गया जहाँ पे ठंडा है, अगर कहीं पे आइस वगैरह है तो वो है। बायोस्फीयर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट उस चीज का इकोसिस्टम के बारे में अपन बात करेंगे। तो क्लाइमेट है वो पूरा का पूरा, एक तरह से ये समझो कि कंप्लीट बायोस्फीयर का एरिया है जिसको हमको स्टडी करना होता है उस जगह का, यानी कि लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा है वो। तो हमको राजस्थान का करना है, उसी टाइम इंडिया का करना है। ठीक है ना, इंडिया का भी करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एटमॉस्फेयर की, अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो मानसून का पड़ता है। अब मानसून क्लाइमेट है यहाँ पे स्पेशली, जो इफेक्ट पड़ रहा है वो मानसून से पड़ता है। ठीक है। जो बारिश हो रही है या बादल आ रहा है, ठीक है, वो जो मानसून है आपका, उससे इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। तो आपके पास 2 टाइप के मानसून आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? एक ईस्टर्न साइड से आता है, एक वेस्टर्न साइड से आता है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बारिश अगर सर्दी में हो रही है तो उसको मावट कह रहे हैं, ठीक है ना। मानसून जो है, मानसून है, टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? वो जो है वो तो उसी टाइम आ रहा है, दोनों एक टाइम में ही आते हैं। एक अरब सागर से आएगा, एक बंगाल की खाड़ी से आएगा। ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी वाला जो है, ठीक है ना, वो उससे ज्यादा बारिश रहती है। ठीक है ना, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, मावट वाला जो बारिश होती है वो अरब से आती है वो बारिश। ठीक है ना, ऐसे। लेकिन वो मानसून नहीं होता, मानसून ये वाला होता है। हाँ, वो तो साइक्लोन्स वगैरह से मावट। वो तो प्री मानसून बता। सर्दियों में बारिश होती है, मावट कहलाती है। हाँ, ठीक है। वो जो पहले 5-6 रेंज पड़ी थी और वो वो अलग, वो प्री मानसून थी, वो प्री वो मानसून थी। ठीक है ना। ऊपर तक था वो था। आगे देखते हैं। बहुत बोलते हैं। हाँ, लोकल लैंग्वेज है वो, लोकल वर्ड्स है अपने। ठीक है ना। हाँ, बोलते हैं इसके में, ठीक है ना। तो अगर अपन देखें इसके अंदर तो ये जो सारा का सारा मानसून है वो क्या कर, किसके कारण से हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है? कैरेक्टराइज बाय द seasonal changes in the direction of the prevailing of the winds, resulting the distinct wet and dry seasons. winds चलेंगी, उनके डायरेक्शन चेंज होंगे सीजनल, उससे विंड चलेगी और विंड्स के कारण से आपके सीजन्स बनेंगे। ठीक है। और इनसे मानसून बनेगा। पिक्चर ही तो बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना। भाई कोई भी मानसून है, मानसून का मीनिंग सीधा सा ये चीज कहना चाह रहा है कि जब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होगा, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होगा, उसके कहां से विंड चलेगी।
चलती है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। विंड चलेगी तो अब वो विंड गर्म है या ठंडी है? अगर गर्म है तो ड्राई हो जाएगा, ठंडी है अगर उसके अंदर पानी कंटेंट हो जाएगा, उस हिसाब से बनता है। अगर वो हीटिंग है, हमारे पास लैंड है, अब लैंड का करेक्टर ये होता है कि उसके ऊपर लाइट ज्यादा गिरती है तो हीटिंग ज्यादा होती है वहां पे। हीटिंग जब होएगी, अपन को पता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर सूरज की किरणें गिर रहा हूं तो यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो गर्म होने का मतलब होता है एनर्जी ज्यादा हुई, तो वहां के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे, फ्री होते वो ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स टूट गए, बॉन्ड टूट गए उसके, तो लूज लूज हो जाएगा वो। तो जैसे लूज होएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर जैसे यहाँ पे कम होगा तो मैं उस एरिया के अंदर जो प्रेशर होता है वो किसका प्रेशर होता है? वो जो वहां के मॉलिक्यूल्स है उसका ही तो प्रेशर है। अरे मिट्टी नहीं, हवा के अंदर, हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन का, हाँ एटमॉस्फेयर वाले जो भी है, वो सारे सारे मॉलिक्यूल्स गर्म हुए अर्थ के कारण से, और वो सारे दूर दूर हुए। काइनेटिक एनर्जी तो उसमें वो बाहर चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी जैसे आई तो वहां पे स्पेस बन गया, स्पेस बन गया तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो प्रेशर कम हो गया। तो जैसे प्रेशर कम हो गया तो जहां पे ज्यादा है वहां से विंड इधर आ जाएगी, हवा आ जाएगी, तो लो हायर से लोअर के साइड में विंड चलती है। इसलिए गंगानगर में भी आती समझ गया? अब जब विंड किस टाइप की है, अगर विंड के अंदर पानी है तो वेट हो जाएगा, अगर ड्राई है सूखा है तो ड्राइनेस आ जाएगी, ठीक है ना? अब ये जो कंडीशन है, अब अर्थ के ऊपर जो ग्लोब था हमारा, अब ग्लोब के ऊपर किस टाइप से सूरज की किरणें गिर रही हैं किस टाइम में, उसके हिसाब से मानसून बनता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ, सबके चीज के ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, सब आएगा, सब आएगा। तो स्पेसली जो फर्क पड़ेगा वो इसके अंदर जो करेक्टर्स आएंगे देखे जाएंगे वो हीटिंग से आएंगे कि कहाँ पे हीट ज्यादा हो रही है। अब मानसून तो बड़ी चीज है, एक छोटी सी चीज है, तो कोई बड़े एरिया के अंदर कोई वेरिएशन आ रहा है तभी तो विंड चलेगी। विंड कैसे चलती है, विंड स्पेशली है क्या, पहले तो ये समझ लो, विंड क्या है, हवा क्या है, है। से चलती है। किसके को क्या कहाँ से फ्लो कैसे हो गई? तो कहीं पे प्रेशर कम है हाँ। और कहीं प्रेशर, हम्म तो जब मूवमेंट होगा मतलब उस हम्म तरफ जाने के लिए, हम्म उस वजह से जो मतलब हवा बनेगी। तभी बनेगी, या और कोई कारण है? वो तो लो प्रेशर हाई प्रेशर से विंड बन रही है, ठीक है ना, वो तो उसके लो प्रेशर से वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं जिसको विंड। साथ में ग्लोब भी तो चल रहा है, पृथ्वी भी तो घूम रही है, वही कारण। पृथ्वी भी तो घूम रही है, तो जब पृथ्वी घूमेगी तो उसके साथ के मॉलिक्यूल्स भी तो घूमेंगे, तो इस वो जो घूमती है तो उसके साथ मॉलिक्यूल घूमते तो हवा बनती है। अब वो हवा जो बनी उसका प्रेशर यानी कि उसकी स्पीड कम ज्यादा जो होनी है वो टेम्परेचर से होगी, प्रेशर से। हवा क्यों चलेगी वहां पे ज्यादा? वो तो हवा तो प्रेशर के कारण से फर्क पड़ेगा। अब लहर जो बनती है, तो जो लहर की बात कर रहा, हवा की बात नहीं कर रहा, लहर जो बनती है ना, वेव जो बनती है, वो पानी पड़ा है वहां पे, हवा उसके साथ साथ चलती है, तो हवा की जो स्पीड होती है वो पानी को उठा देती है, तब लहर बनती है। हाँ, टाइड अलग चीज है, लहर पानी ऐसे चलता हुआ आता है ना, लहर बीच पे। ठीक है, वेव, ठीक है ना, ठीक है ना, अभी तो वेव्स बोल के गया था, ठीक है ना। जो वेव बनी वो कैसे बनी, वो एक तो अर्थ घूम रही है, उस अर्थ के घूमने का से उसका जो उसके साथ पानी के साथ में जो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है वो उस पानी को चला देता है, उससे वेव बनती है। अब अगर प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। वेव्स तो सर वो तो हवा के साथ में, वो तो प्रेशर के कारण से बड़ी वेव जो बनेगी वो तो उसके कारण से, क्योंकि उसमें अर्थ के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको बड़ा बना दे वो। हाँ,
तो ये अपने जैसे प्लेन्स वगैरह होते हैं हाँ यहाँ पे, ये सर्फिंग वगैरह बहुत हाँ ज्यादा होती है, हाँ सर्फिंग ये वाला हाँ जो हाँ हाँ माइंड, हाँ मतलब वहाँ पे अपने ये कहेंगे कि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, तीन हाँ। वो टेम्परेचर के प्रेशर जब बनता है तभी सर्फिंग होगी। ऐसे हर टाइम इच्छा हुई तो चला, ऐसे नहीं होएगा। इच्छा हुई कि रात को जाऊंगा सर्फिंग करके, ऐसा नहीं होएगा। जब वो वेव्स आ रही हैं तभी सर्फिंग होगी, और जब वो प्रेशर बनेगा। मतलब इतनी उठ रही है हाँ लेकिन लो प्रेशर वाला एरिया है तो बिल्कुल, वो इसलिए आता है। अब जब लो प्रेशर आएगा, लो जैसे प्रेशर बॉम्बे तो है, बॉम्बे बनेगा में ही, बारिश हो जाती है। तो बनेगा। हाँ तो अर्थ जो होती है वो हीट कैप्चरिंग ज्यादा कैपेसिटी होती है, जल्दी गर्म होती है, तो वहां पे लो प्रेशर जल्दी बनेगा। तो जो जल्दी लो प्रेशर जमीन का बनेगा, तो पानी से जल्दी हवा आएगी ना, बस उसके कारण से वेव बन जाती है। ऐसे बॉम्बे के अंदर होता है। बॉम्बे में जैसे ही गर्मी पड़ेगी तुम्हारे, लहरें से बारिश हो जाएगी फटाफट। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। बारिश इसलिए हो जाती है वहां पे, ठीक है ना, ऐसे। तो एक डायलॉग था ना, कौन सा तो मैं भूल गया फिल्म का। हाँ, सर्फिंग के लिए पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं। इसलिए वहां पे छतरियां वगैरह हमेशा साथ में लेके घूमते हैं बॉम्बे के अंदर। हाँ, क्यों बारिश कभी भी आती है। ठीक है ना। तो मेरे को नीचे सामान लेने बेचते थे ना, हम्म। छाता लेके तो था, हाँ तो इसलिए, ठीक है ना, ऐसे। 2 बार गया था शेयरिंग दोनों बार बेचते थे। तो वो इसलिए, जैसे वो हुआ तो पानी वहां से आएगा, वो बारिश करके चला जाएगा। तो ऐसे बारिश ऐसे तेजी से नहीं होएगी, वो बस थोड़ी सी इधर पानी कहाँ होए। से आएगा? समुद्र से पानी उठा, ठीक है ना, पास में जो कंडन, हाँ, उसी से उठ के वहीं पे गिर जाता है, आ जाता है। मरीन हम्म। ड्राइव, हाँ, वो पास में वो सर्कल चलता रहता है ऐसे। ठीक है। मानसून आएगा जो पूरा भर जाता है ऐसे, यूं करके। इसलिए थोड़ी सी टाइम बारिश होती है वो। बॉम्बे की बारिश, या हम कहेंगे जो कोस्टल एरिया की जो बारिश होती है, वो थोड़ी सी टाइम, जैसे 5 मिनट बारिश हुई, ओके, खत्म बात। फ्रीक्वेंटली होती हाँ फ्रिक्वेंटली होती रहती है, जैसे जो प्रेशर बनता रहता है वैसे से होती रहती है। है। तो सर्दियों में सर कैसे, हमारी इधर किसका, सर्दियों में बारिश नहीं होगी। बारिश तो नहीं हाँ, होती है, तो ठीक है। तो वो तो लो प्रेशर हाई प्रेशर जैसे बनेगा वो तो, केवल एक अर्थ के इसी जगह पे थोड़ा ना बनेगा। जब सर्दियां आती है नवंबर वगैरह के अंदर, आप तुम देखोगे तो उस टाइम, सर्दी में सब सर्दी के लिए भी दोनों नहीं, सर्दियों में तो बनेगी, ना वो तो उस साइड में चली जाएगी। लो प्रेशर बनेगी लो लेकिन प्रेशर, हीटिंग हाँ, कई बार लहरें तो तेज चलती तो है। हल्की सी है, वो किसी और कारण से बन सकती है, कोई लो प्रेशर और कहीं बन रहा है। लहरें जो बनेंगी, या साइक्लोन्स बन रहा है कहीं पे, कहीं लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, उसके कारण से बनेगी। कोस्टल एरिया में तो इतना टेम्परेचर देना आता ही नहीं। नहीं, वो इसीलिए तो बार बार गिर रही है ना बारिश, तो आएगा कैसे। कोई बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत नहीं ज्यादा नहीं होती, नहीं, वहाँ सर्दी ऐसा, नहीं होती। ना ना ना, बॉम्बे में कहाँ सर्दी होती है, अपनी तरह रिजाई थोड़ी ना होती है वहाँ पे। ठीक है टेम्परेचर ना, एक वो टाइप से वो टेम्परेचर एक लगभग नॉर्मल बना रहता नॉर्मल है सिस्टम के ऐसे। पास वहाँ पे वही रहते, एसी ब्लैंकेट ही रहते, हाँ हाँ, बस कोई होता इसलिए, नहीं। तो वो इसलिए वहां पे वो तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो लहर वो वहां पे हीटिंग आएगी। अब साउथ वाला जो एरिया है आपका, जो उसके अंदर वहां पे हीटिंग रहती है, तो वो चीज चलती रहती है। अपने यहाँ पे होता है, ठंड होगी गर्मी होगी, होता है ये टेम्परेट एरिया के अंदर रहता है। ये सब ट्रॉपिकल, हम कहें अपना अपना जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल के अंदर रहेगा। ठीक चल रहा है क्या भाई भी। चल, तो अब इसके अंदर जो अपन बात करना चाहते हैं कि मानसून जनता है, ठीक है ना, उसका कारण देख लेते हैं कि मानसून बनने के कुछ कारण हैं। ठीक है ना। उसके अंदर एक तो होता है कि तिब्बत जो प्लेट्यू है आपका, ठीक है ना, तो उसमें लो प्रेशर क्रिएट हो जाना होता है। ठीक है ना। एक तो तिब्बत प्लेट्यू पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये तिब्बत प्लेट्यू पे जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण से वेस्ट साउथ वेस्टर्न जो एरिया का जो माउंट, हाँ तिब्बत वाला है, तो उसका जो कारण होता है, जब अपन इंडिया का मैप की अगर बात करें, तो एक मिनट में मैप निकाल लेता हूँ। हम्म, ठीक है ना? ये जैसे मैप है, तो इस साइड से जब मानसून आ रहा है, एक इस साइड से मानसून आ रहा है, ये वाला मानसून अपन बात कर लिया, ये तो वैसे तो वेस्टर्न वाला की बात कर रहे हैं अपन। तो स्पेशली क्या होता है कि जो वेस्टर्न साइड से मानसून आ रहा है, तो तिब्बत पे जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ सर, यहाँ से आपकी जेट स्ट्रीम जो होती हैं, उनसे हवाएं इधर चलती हैं। और उसके साथ साथ एक आपको एक चीज और बता देते हैं, और साथ साथ
उसके साथ साथ आपके ये ITCZ जो है, ठीक है ना, जोन होता है ये स्पेशली, ये पूरा जो जोन होता है, ठीक है ना, ये जोन जो होता है ये आपके इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर होता है। इसका एक मिनट में दूसरा नक्शा निकालता हूँ। ये हमारी जो लाइन है बीच वाली, इक्वेटोरियल है, ठीक है ना, ये व्हाइट वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये हमारी इक्वेटोरियल है, ये वाली, ठीक है, ये जो व्हाइट वाली है ये इक्वेटोरियल है 0 डिग्री पे, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये ITC जोन जो होता है ना, ये क्या होता है, ये स्पेशली यहाँ पर क्या होता है, जब ग्लोब घूम रहा हो है अपने, ठीक है ना, तो यहाँ पर रूल्स, विंड जो होती है ऐसे सेंटर में, ये यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, हीट ज्यादा होती है इक्वेटोरियल एरिया के अंदर होती है, जो अपन नॉर्मली इस टाइप से लाइन दिखा देते हैं ऐसे करके रेड करके, लेकिन वो ऐसे नहीं होती हैं। वो जो लाइन होती है वो थोड़ी सी, अगर मैं इसको बात करूं, अगर जून के महीने की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में होती है, और सर्दियों के अंदर अगर अपन जनवरी की बात करें तो ये थोड़ा सा नीचे की साइड में रहती है, ठीक है ना। ITC जोन जो है, ये जो जोन है ये बिल्कुल बीच में नहीं चलता, पहली बात तो ये समझ लो आप। विक्टोरिया लाइन हाँ, इक्वेटोरियल लाइन तो ये तो लाइन है, 0 डिग्री लाइन है, जहां पर जो ये जो ITCZ लाइन है, जहां पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी कि विंड यहाँ से इसको इसको टच करती है और यहाँ से इसको टच करती है, ठीक है ना, सेंटर की साइड में आती है। नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक बीच में लाइन दिखा देते हैं, तो उसको ITCZ दिखा देते हैं। ITCZ जो होती है वो ये होती है, ये जो है, ये आपकी ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आपकी चल रही है, ये इस टाइप से, ये आपके कब है, जुलाई के टाइम में, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपके दिसंबर के टाइम में ये शिफ्ट हो जाती है साउथ साइड के अंदर, और जून में जब गर्मी होती है तब ये नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि यहां पर प्रेशर लो है सेंटर में, जहां मेन जो सर ये लो प्रेशर लो प्रेशर है, हीटिंग ज्यादा है, लो प्रेशर की लाइन है ये, ठीक है जी। अब क्या होता है कि थोड़ा इसको मिटा भी सकते, ठीक। तो अब क्या है, अब आपको इसके अंदर दिखाएं, ये तो हो गया आपका, ये तो समझ में आ गई चीज। यहाँ पे गेम अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये आपका तिब्बत एरिया है, ये तिब्बत एरिया है, ठीक है। अब क्या है, ये पहले तो एज अपन पहले तो बीच में मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब जनवरी वगैरह आती है तब तो ये साउथ साइड में रहती है, ठीक है ना। जैसे ही जून जुलाई आया, जून यानी कि मई जून आया, तो हीट यहाँ पर तिब्बत वाले एरिया के अंदर हीट बना, क्योंकि प्लेट्यू एरिया। इसके साथ साथ में यहाँ पर भी पाकिस्तान की इस जगह पे हीटिंग बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, लो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ से सोमालिया से, ये सोमालिया यहीं पे तो है इस जगह पे, ठीक है। सोमालिया से जेट स्ट्रीम जो होती है वो इस साइड चलती है, यहाँ इसको करने के लिए, टचिंग करने के लिए, जेट जेट स्ट्रीम स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ से जो वेस्टर्न साइड से भी जेट स्ट्रीम आती है, जेट स्ट्रीम जब आती है तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाती है इस टाइप से दो के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्रेशर हो गया, हीट लो प्रेशर क्रिएट हो गए, जेट स्ट्रीम के भी बताएंगे, यहाँ पे हायर प्रेशर बनता है, लो प्रेशर तो एंटी साइक्लोन होता है, वो सारा भी बता दूंगा। अब क्या होता है कि जब ये सेंटर में थी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो ये जो लाइन थी यहाँ से इस साइड में गई, तभी तो यहाँ पे गया, तो विंड यहाँ से यहाँ पे चली, तो यहाँ पर जो मॉइस्चर था, ठीक है ना, वो इधर चला गया, बारिश। इसलिए जो वेस्टर्न साउथ जो होता है वो इधर से ऐसे आता है, हाँ।
ठीक है ना। तो ये मानसून है। इसी टाइप से अब ये भी इधर शिफ्ट हुआ था ना, तो अपना जो पूरा का पूरा ये अपने ये आ गया अंडमान निकोबार, ठीक है ना। तो ये यहां पर आपके ये इधर से बादल जो उठते हैं वो इधर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये शिफ्ट हो रही है ऊपर, तो ये हवा इधर आ जाती है, तो ये इधर से बारिश करते हैं। सिंपल सी चीज है। और एक दूसरा और पॉइंट है, उसके भी अपन थोड़ी देर बाद में कर लेते हैं। ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा जो अभी डिटेल अभी जो चल रही है, एयर मास वाली जो थ्योरी चल रही है, ये वाली चल रही है। ये शिफ्टिंग हुई इसकी, जेट स्ट्रीम वाली तो है ही, ठीक है। जेट स्ट्रीम से सोमालिया से जेट स्ट्रीम उठा, इधर से जेट स्ट्रीम, तो ये जो प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हवा इधर से इधर चली, इधर से हवा इधर चलेगी, तो लो प्रेशर इधर क्रिएट हो जाएगा। ऐसे हीट तो वो अपने आप हो गई, क्योंकि जुलाई के टाइम में डायरेक्ट रेज बिल्कुल कैंसर पे गिरती है तो वो अपने आप बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ये प्लेट्यू है, तो डायरेक्ट आ रही है आपके पास में, ठीक है ना। तो हीटिंग ज्यादा है यहाँ पे, लो प्रेशर क्रिएट। अब उसका भी एक डायग्राम दिखा देते हैं हम तुम लोगों को। ये तो मैंने, अच्छा अपने पास खींच लो ना उस साइड। चलने दे, जैसे चल रहा मेनली जो वो जोन बन रहा है वो जहाँ हीट गिरे जा रही है डायरेक्ट उसके हिसाब से वो शिफ्ट है, वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे तो तिब्बत प्लेट्यू एंड द थर्मल लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैंने एक ये इस टाइप से तो पूरा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाले तो इंडिया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ। तो यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट जब होता है, जब ये विंड ऊपर जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर और इसके इस साइड में देखो, मैंने कहा ना यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो विंड ऊपर गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यहाँ से इधर कर गई, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट, तो हाई प्रेशर की तरफ जाएगी ना, ठीक है ना। तो ये जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो मूव ऊपर की इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। अब यहां से अगर मैं इसके पास वाला एरिया देख रहा हूं, ये जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो यहां पर जब बात करें तो यहाँ पे हाई है, तो हाई में नीचे आती है, तो यहां पर नीचे आएगी, तो उसके साथ साथ इस साइड भी तो जा सकती है, ठीक है। वो इस साइड जा रही है, तो ये पूरा का पूरा जो जेट स्ट्रीम वाला एरिया वो ऐसे चला जाता है, हाँ, ठीक है ना। तो यहां से क्या, जब ये लो प्रेशर यहाँ बन रहा है, तो जो साउथ वेस्टर्न मानसून है उसकी जो विंड्स हैं वो इस टाइप से आ जाती हैं, ये पूरी की पूरी इस टाइप से, ठीक है। अब साउथ वेस्ट और आपका ईस्टर्न वाला जो मानसून था वो अपने राजस्थान में कौन से पॉइंट पे मिल रहा था, जो कल अपन ने बात की थी, है? ठीक है, ऐसे यानी अब वो दोनों इधर से और इधर दोनों आया, वो पॉइंट था। ये क्वेश्चन आते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे अपन, वो सारे सारे अल्नीनो वगैरह सारे इफेक्ट है। हाँ तो होती है तो, हाँ हाँ वो तो होती है, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे अपन ने सीधी सीधी बात की है, ठीक है ना। ऐसे भी तो समझ सकते हैं जहाँ लो प्रेशर है वहाँ तो वही होता है, समझने की जरूरत नहीं है, होते वो है भाई। मेरे को थोड़ा वो वाला तो सर अभी लो प्रेशर हुआ यानी कि वहां पे हवा कम हो गई, यानी मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो अब उसको भरने के लिए दूसरी जगह से आएगा ना, इसलिए हवा आती है ऐसे। इधर वाला है ही अब अगर तुमने गर्म कर दी, तो हवा गर्म होने से ऊपर चली गई, तो नीचे का खाली हो गया ना जगह, तो वहां से दूसरी जगह हवा आएगी ना, ऐसे। तो हमेशा जो हवा है, लो प्रेशर आएगा, तो लो प्रेशर आएगा तो वहां पर बारिश होगी। तो मेरा स्लोगन ऐसे थोड़ा बनाया हुआ है, साइक्लोन यहाँ पे लो प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है ना।
साइक्लोन जब चलता है, मैं यही तो कह रहा हूँ, साइक्लोन जब विंड जो चल रही है ना आपकी ये वाली देखो, ठीक है ना, तो यहां से हवा आएगी। जब नीचे लो है तो ऊपर तो हाई होगा ना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये डाइवर्जेंस वाली कंडीशंस होती हैं ऐसे। तो वो तो घूमेगा, हवा जब लेगी, जब हवा इस स्टेप से आएगी तो उसकी जो स्पीड होती है उल्टी होती है। चक्का आगे चला तो उल्टा घूमता हुआ दिखाई देता है ना, ठीक है ना। ये कंडीशंस आती है। तो कन्वर्जेंट वाली कंडीशन आ गई, ये डाइवर्जेंट वाली कंडीशन। उसके कारण से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो सोमालिया वाली जेट स्ट्रीम मिल गई। उसके कारण से अब ये आईटीसी जेट क्या है, आईटी स्टैंड क्या स्टैंड्स फॉर द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, नाम है इसका पूरा। इट इज द लो प्रेशर बैंड अराउंड द अर्थ दैट इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। जो मैंने बताया कि हर वो टाइम पे वो चेंज होता है, केवल एक जगह पे नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सेंटर पे इक्वेटर पे वो ही है, ऐसा नहीं है। वेव की तरह चलता रहता हाँ, ठीक है ना, क्योंकि लैंड जहां मिलेगी ज्यादा या जहां प्लांट कम है वहां पे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जहां वो नीचे आ गया, जैसे मौसम बदला, सर्दियों के मौसम बदला, सर्दियों में नीचे क्यों आया, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो जो प्रेशर बनेगा तो पानी में धीरे धीरे होता है ना, पानी तो कम कम ठंडा, तो इसलिए वो पानी साइड में चला जाता है ऐसे। तो ये चीज थी आपकी छोटी सी। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की अपन बात करें, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये वाली, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज अ सेमी परमानेंट फीचर दैट कैन द कंट्रीब्यूट द मेजर विंटर स्टॉर्म्स। जो स्टॉर्म्स वगैरह जो आते हैं उनके लिए है। द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज द बैंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड दैट अकर इन द अपर एटमोस्फेयर बिटवीन द मिडल एंड द ट्रॉपिकल ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को ट्रोपोपाज आता है वो उसके अंदर। लोकेशन है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम लोकेटेड अराउंड द 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के ऊपर अरेंज होती है ये। हाइट जो है, हाइट फ्रॉम द 4 to 8 माइल्स के आसपास होती है, ठीक है। स्पीड जो है उसकी 275 माइल्स पर आवर वाली होती है। कितनी, ठीक है स्पीड तो, हाँ ठीक, है माइल। हाँ ठीक है ना। स्ट्रेंथ जो होती है उसकी वो स्ट्रोंगर होती है विंटर टाइम, स्ट्रोंगर इन द विंटर देन द समर। तो ठीक है, इंट्रैक्शन जो है अपन बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ आ गई इंट्रैक्शन की। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कैन द इंटरेक्ट विद द मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम विच कैन द लीड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द मिड लैटिट्यूडल साइक्लोन्स। जो साइक्लोन्स वगैरह बन रहे होते हैं वो इन्हीं से बन रहे होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन जो है वो है कन्वर्जन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। सीधी सी बात है। अब कोई दिक्कत मेरे हिसाब से समझने में? बेस समझा तुमको मैंने मानसून का। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर नीचे दोनों का बता रहे हैं। 30 डिग्री जो ऊपर ऊपर था, हाँ, ठीक है ना, हाँ वहां तक जाएगा ये। हाँ हाँ, 30 तक है नॉर्थ साउथ ऐसे, ठीक है ना। अराउंड है ये, वहां तक मैक्सिमम नहीं बोला है उसने, ठीक है ना, अराउंड बोला है वो। हाँ हाँ, नहीं ये उसको पकड़ रहा है ना, ठीक है ना, ऐसे नहीं। ना ना, बात ऐसे फिर वो गड़बड़ हो जाती है ना, गेम बदल जाता है। हाँ ठीक है ना, 30 डिग्री अराउंड ये ठीक है ना, अराउंड द बताता है। 30 डिग्री के बीच में चल रहा है, ठीक है ना, वैसे तो वो 23-25 तक ही घूमता है। ठीक है ना ऐसे। क्योंकि इसकी आदत है ये कि पॉइंट पे जाके रुक जाता है, ठीक है ना, कभी भी देख लेना, ठीक है, हाँ ठीक है ऐसे। इसलिए पॉइंट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। मैं मेरी अभी तो अब कई दिन हो गए, वैसे तेरे को मेरा बेसिक समझ में नहीं आएगा। जो यहाँ है ना, तू कुछ भी पूछ लेना, इससे हटके मैं कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, कभी नहीं बात करूंगा। कारण होता है उसका, क्योंकि मुझे वो चीज लाइन समझानी है तुम्हें, ठीक है ना।
ये मेरे कंप्यूटर छेड़े तभी मैं टांग नहीं अड़ाने देता, लेकिन अब पूरा बंद हो गया इसलिए दिया इसको। ठीक है ना, ऐसे अब मैं इसको छेड़ने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये चीज ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो हाँ, क्या जी पढ़ के ऐसा जो कनेक्ट करिए इधर। अब हाथ नहीं लगाने दूंगा इसको। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अब इससे पहले पूछ लूंगा क्या क्या हुआ। ठीक है भाई, प्रॉब्लम अपने इसी में थी, ठीक है, अपन कुछ और चेंज कर देते। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, तिब्बत प्लेटू थर्मल लो प्रेशर एरिया की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना, द रैपिड हीटिंग ऑफ द तिब्बत प्लेटू ड्यूरिंग द समर क्रिएट द नोटेबल द टेम्परेचर कांस्टेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द थर्मल लो प्रेशर एरिया। ओके, समझ में आ गया अब तो ये सारे का इसमें। तो दो। अरे तो अभी यही तो बात की थी, प्लेट समर के अंदर तो वही लो। तो जो घोड़ा घुमा के भी आता हाँ हाँ, तो वही तो बात की है। दिस लो प्रेशर सिस्टम इंटरेक्ट विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अपन ने इंडिया को दिखाया था सब कॉन्टिनेंट को। लो प्रेशर सिस्टम एम्पलीफाई द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द इंटेंसिफाई द मानसून विंड द रेनफॉल ओवर द रीजन। मैंने कहा ना कि मैं इधर से उधर कहीं नहीं घूम रहा, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। ठीक है ना, अब लैटिट्यूड एंड सीजनल शिफ्टिंग इन्फ्लुएंस द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मानसून। अब यहाँ पर अपन देखते हैं शिफ्टिंग की बात जो अपन ने की थी। है। शिफ्टिंग भी आ गया, जो लैटिट्यूड बात की थी, मैंने 30 तक आई है। हाँ ठीक है ना, अब यहाँ पे डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन द लैंड मास एंड द सराउंडिंग द ओशन ड्यूरिंग द समर क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओवर द इंडियन फोल्डर तो अपना उसको बिल्कुल, drawing the moisture air from the Indian Ocean. The seasonal shift of the intertropical convergence zone shift हो गया, and the migration of the sun influence onset and the क्या progressions of the monsoon bring the rainfall of the region. ये जो भी environment वाला पेपर उसमें पार्ट मतलब उसका जो क्वेश्चन है उसमें ही आया था आईटीसीसी ग्रुप ऑफ। हाँ, तो उसका पढ़ी नहीं था, सभी में आएगा। मैंने कहा ना, जीके अगर आपका तैयार है तो आप हर पेपर को क्लियर कर दोगे, सीधी सी बात होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर दूसरी चीज आप देखो, फिनोमिना सच एज द इंडियन ओशन डाइपोल्स, ये एक चलता है। ठीक है ना, और इंडियन ओशन डाइपोल एंड द अल अलिनो साउथ ओशियन। ठीक है ना, इसकी अपन अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, उसके अंदर इंडियन ओशन डाइपोल क्या है पहले ये समझ लो तुम। ठीक है ना, ज्यादा मैं लंबा जोड़ा लेके नहीं जा रहा, क्योंकि ये उसकी एक टाइप है, स्पेशली जो टाइप बेस लाइन थी वो अपन ने समझ ली। इंडियन ओशन डाइपोल इज द डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द टू एरिया और पोल्स। तो लो पोल के बीच के अंदर, वेस्टर्न पोल इन द अरेबियन सी, वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द ईस्टर्न पोल ईस्ट ऑफ द इंडिया ओशन, इंडोनेशिया वगैरह में जिसके अपन ने बात की है। IOD affect the climate of the Australia, other countries that surround the Indian Ocean basin and is the significant contributor rainfall the variability of this region. अब अल नीनो जो था वो कहाँ बन रहा है? जो दो पोल हैं, दो पोल के अंदर एक तो पोल बन रहा है तुम्हारा अरेबियन सी में बन रहा है, दूसरा पोल तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया के पास बन रहा है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है अल नीनो। चिल्ली चिल्ली की अपन ने बात की थी। हाँ चलिए। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया में था। ठीक है, चिल्ली था। चिल्ली था। ठीक है, चिल्ली साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, वहां बनता है, वो बीच का एरिया आ जाता है, वहां पे अगर वो कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहीं पे बारिश हो जाती है, नहीं तो वो आगे आ जाती है। ऐसे इफेक्ट वहां से आ रहा है। तो जो आप ईस्टर्न जो आपका जो बारिश है, ठीक है, जिसको अपन ये
की वजह से जो दिक्कत आती है वो तो ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, नहीं वो दोनों ही चीजें हैं, वो हीटिंग टेबल ऊपर दो, वो सारा का सारा कनेक्टेड है, पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। तो क्योंकि पानी का जो एरिया है वो सारा का सारा वहां से विंड चलती है अरेबियन सी की साइड पे अंदर, ठीक है ना। जब अपन कहते हैं मुल्तान वगैरह के अंदर अपन जब बात करते हैं, ठीक है, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, तो वो विंड वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे गर्मी, राजस्थान थार डेजर्ट में तो गर्मी नहीं पड़ेगी, तो वहां से विंड नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए गर्मी आनी जरूरी है। लेकिन अब अपन प्लांटेशन करते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो विंड आएगी कहाँ से, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन नेचर है, नेचर दूसरा शिफ्टिंग कर जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है? तो बारिश हमें इसलिए चाहिए, और पेड़ हो जाएंगे तो कम बादल के अंदर ही बारिश हो जाएगी। इसलिए पेड़ काटने की जरूरत नहीं कि अब हम डेजर्ट में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे ना, ठीक है ना। तो लैंड सी, ठीक है, contrast and the rain shadow affect the influence the origin and development of the Indian monsoon system, ये अपन को पता। Differential heating between the land and the sea create the low pressure area over the Indian subcontinent, attract the moisture, ठीक है, laden wind from the Indian Ocean and the initiate the monsoon। अब यहां पर मैंने आपको जेट स्ट्रीम की बता दी कहानी। जेट स्ट्रीम क्या था? जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन जो है तिब्बत प्लेट्यू के ऊपर पोजिशन, द इंटेंसिटी ऑफ द सब ट्रॉपिकल westerly jet stream and the tropical easterly jet stream play the significant role in the onset and the withdrawal of the intensity of the Indian monsoon। अब ये दो जो हैं, अब देखो इसमें सीधी सीधी सी बात लिख रखी है इसने, ज्यादा कोई है नहीं। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न साइड वाली, ठीक है ना, और ईस्टर्न, ये ये घूमेगी तभी तो दोनों मिलेगी, तभी तो हो रही है ना चक्कर। तो इन दोनों का जो रोल है उसके कारण से हो रहा है। तो अपर एयर सर्कुलेशन एंड द मानसून की अगर बात करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन के अंदर बात करते हैं, तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम बाइफर्केटेड हो जाती है, तो टू ब्रांचेस के अंदर सर्दियों में, ठीक है ना। अब उसका मैं डायग्राम दिखा देता हूं तुम्हें। बाइफर्केशन का है। ये तिब्बत है पूरा प्लेट्यू, काफी बड़ा है, ठीक है ना। तो ये दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसमें दो में डिवाइड होने का से ये जो क्या होता है यहाँ पे फिर ये उठ जाता है। सर्दियों में डिवाइड हो रही है, सर्दियों में जो टी है आपकी, ठीक है ना, वो नीचे है, वो जो ऊपर शिफ्ट होएगी तो फिर वो पानी साथ में ले आएगी समुद्र के साथ में। तो अभी बोल दिया क्या अलग है डायग्राम यार? डायग्राम अलग है, हाँ चीज तो ये ना आईसीटी थी। हाँ हाँ, चीज वही रहनी है, बारिश वही रहेगी, बादल गिरेगा सर्दियों को, ठीक है ना, बादल तो वही रहेगा। अब वो बंद हो गया। बाइफर्केशन की बात कर रहा था मैं केवल, ठीक है, बाइफर्केशन ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना, अपन को कोई मानसून वो नहीं करना, अपन जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बाइफर्केशन हुआ इसका, ठीक है ना। तो बाइफर्केशन के कारण से क्या होता है कि तिब्बत प्लेट्यू एंड द लोकेटेड ओवर द इंडियन साउथर्न, ओके, ये तो अपन ने बात कर ली। लो प्रेशर क्रिएट हो गया, द अपर ट्रोपोस्फियर, ये क्वेश्चंस हैं। अपर ट्रोपोस्फियर, द हाई प्रेशर सिस्टम, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, clockwise circulation develop toward the south to the southern branch, southern जो नीचे वाली ब्रांच थी of the subtropical jet stream over the Afghanistan and the northwestern Pakistan पे, उल्टा है, ठीक है ना। उसके कारण से क्या हुआ, wind tend to the descend over the northwestern part of India। उसके कारण से, अब सर्दियों की बात कर रहे हैं अपन, उसके कारण से क्या हो गया, इनटू एटमोस्फियरिक स्टेबिलिटी आ गई और ड्राई कंडीशंस आ गई, ठीक है। सर्दियों में ड्राई कंडीशन बनी। अब जब ड्राई कंडीशन बनेगी, विंड रुक जाएगी, हीटिंग बढ़ेगी, ठीक है ना। तो सब
सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हेल्प वेस्टर्न डिस्टर्बेंस to the enter the Indian subcontinent and the affect the weather. अब जब ये कंडीशन आई तो डिस्टरबेंस हुआ तो तुम्हारी मावट हो गई, ठीक है ना। An average 4 to 6 disturbance, the temperate cyclones per month pass over northern India between the November to April. अब क्या आए थे बारिश तुम्हारे कंटिन्यू आ रही थी, ठीक है ना, डिस्टरबेंस आ गए, ठीक है ना। उसके कहां से प्रोवाइड द मॉइस्चर ऑफ द रबी फसल। ओके, एक एक लाइन समझा रहा हूं भाई, देख लेना। ड्यूरिंग द समर, वो विंटर में था, ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल मई एंड जून, ड्यू टू द शिफ्ट इन द ओवरहेड द पोजीशन ऑफ द सन, सन की पोजीशन चेंज हो गई, लो प्रेशर एरिया डेवलप द सरफेस नियर द पेशावर पाकिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अपने ही आता है wind descending from the upper air, high pressure restrict the ascending of the wind from the surface of the low pressure। तो ऊपर की साइड में चली हवा तो नीचे लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर आ गया तो आजा साइड से, ठीक है ना। दिस रिजल्ट इन द वार्म एंड द ड्राई वेदर ऑफ कंडीशंस। तो ऊपर जा रही है तो अपर के ड्राई कंडीशन आ गई और वेदर आ गया आपका गर्म हो गया। अब ये जो होती है अपर एयर लोअर प्रेशर द फॉर्म्ड इन द ईस्टर्न हिमालय रीजन ड्यू टू द अपर एयर seasonal easterly jet stream, due to these the condition the wind coming from the southern Myanmar are forced to the ascend and produce the rainfall in the Myanmar, Bangladesh and the northeast India। एक एक लाइन समझा दी है, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ द जून द साउथर्न ब्रांच ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम डिसअपियर, जो नीचे की थी ना साउथ वाली वो डिसअपियर होगी, ओनली द नॉर्दर्न ब्रांच ऑपरेट टू द नॉर्थ ऑफ द तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है ना। और उसके कहां से थर्मल एंटी साइक्लोन के रीजन तैयार हो जाएगा और उसके कहां से वो जो जेड जो तुम्हारी लाइन थी वो शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की साइड में और पानी जो होगा नीचे से ऊपर की साइड में हवा विंड चल जाएगी और उससे माना जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब एक एक लाइन पकड़ी है बैठे बैठे, अब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं समझ में आए, ठीक है ना। ये तो थी जेट स्ट्रीम का मेथड। अब है मॉडर्न थ्योरी, एयर मास थ्योरी, जो अपन ने अभी बात की थी ITCZ की, वही थ्योरी है, ठीक है ना। अब यहां पर समर के अंदर समर शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिकल कैंसर, ठीक है ना, एंड द ITCZ शिफ्ट द नॉर्थवर्ड, ऊपर की साइड में हो गई। अब यहां पर अंडर दिस इन्फ्लुएंस द कोरियोलिस फोर्स जो अर्थ के घूमने से बनता है, उसके कहां से जो आपके सदर्न जो हेमिस्फीयर की जो ट्रेड थी वो नॉर्थ साइड में चलेगी, ठीक है ना, उसके कहां से सब कॉन्टिनेंट के अंदर बारिश आ जाएगी। हो जाएगा? आपको दिक्कत? ठीक है ना, ठीक है। ITCZ बेसिकली अर्थ के मूवमेंट, ये प्रेशर लो प्रेशर को, हाँ। अब यहाँ पे जैसे जैसे विंड चलती है यानी कि अब उसमें कई करेक्टर्स मैंने बता दिए, वो सारे जो करेक्टर्स होते हैं उसके कहाँ से वो लाइन तैयार होती है स्पेशली, ठीक है ना। अब ये वो सारे सारे एयर राइज ITCZ है, वेक्टिव एक्टिविटी ITCZ द कॉज द स्टॉर्म ऑफ द फॉर्म द लार्ज एरिया है ITCZ द समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द डॉल्ट्रम्स, ठीक है ना। और ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या है, इच। ये क्वेश्चंस हैं सारे सारे। अब यहाँ पे ITC लोकेटेड इन द, इसलिए तेरे को मना कर दिया था मैंने, ठीक है, कहीं पकड़ जाएगा,
ठीक है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड द मानसून ट्रॉय तो था, बन रही थी ट्रो बन रही थी वहां पे, ठीक है। ड्यू टू द मानसून ट्रो द थर्मल लॉ ऑफ द फॉर्म द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। सिंपल सी चीज है, तुमको मैंने बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं ड्राई एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट राजस्थान का ये है, ठीक है ना। राजस्थान जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है, ठीक है। अब सदर्न पार्ट जो है राजस्थान का है डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, ट्रॉपिकल जोन में आता है, जो कल अपन ने बात की थी। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट जो है वो इवन रहता है, ठीक है ना। जैसे का जो है वो सब ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा। वेदर क्या था, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म चेंजेस, हाँ शॉर्ट टर्म जो कंडीशन है, एटमोस्फेरिक कंडीशन है, प्लेस, ठीक है ना, टेम्परेचर, एरिया, ठीक है ना। सीजन है चेंजिंग फ्रॉम द एटमोस्फेरिक कंडीशन के अंदर कोई चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्लेस के ऊपर, वो सीजन्स है। समर है, कल मैंने जो तुम्हें करवाया था वो एक जैसे कोचिंगों में कराया जाता वो था, ठीक है ना। आज जो अपन ने कराया था, जो हम अपन जो जैसे कराना पसंद करते हैं वो था, ठीक है ना। दोनों में ये अंतर था, है क्या हुआ? ठीक है ना। तो वो स्पेशली डिफरेंस यही तो बात कर रहे हैं ना। अब जैसे आप किसी कहीं का क्लाइमेट का या मानसून का कभी वीडियो देखना, ठीक, तो पता चल जाएगा क्या अंतर है, ठीक है ना। कि क्या अपन ने दोनों चीजों को ले लिया है। समर सीजन मार्च टू मिड जून में आ गया। समर विंड, समर के अंदर क्या होगा, विंड ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड द लैंड, ओके। समर इन द राजस्थान कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम हीट, एरिड कंडीशन है, पर्टिकुलर मार्च टू जून। अब ये कोई याद करने की चीजें तो है नहीं, ठीक है ना, ये तो वैसे तुम जिंदगी भर ये देखते आ रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो समर है उसके ऊपर इफेक्ट किस किस चीज का पड़ रहा है, वो मैंने अलग से जो अपनी कलाकारी डाली है थोड़ी सी, जो ठीक है ना। समर अपन ने सारी बात कर ली। अब उसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो कि वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसमें 23 से 30 के बीच में, लैटिट्यूड्स के बीच में। उसके कारण से सन रे जो है वो डायरेक्टली गिरेगी और हीट आ जाएगा, ठीक है ना। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, ठीक है। एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट है यहाँ का। अब वो किस कारण से है, क्योंकि थार डेजर्ट है, ठीक है ना। और डेजर्ट का इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है यहाँ पे। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब डेजर्ट तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होने डे टाइम के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा यहाँ पे। उसके कारण से आपका समर गर्मी लगेगी आपको। लो वेजिटेशन है, वाटर बॉडीज कम है आपके पास में, उसके कारण से समर बनेगा, ठीक है ना। वो अपन ने डाल दिया। हॉट एंड ड्राई विंड है, लू चलती है, उसके कारण से बनता है, ठीक है। क्लियर स्काई, इंटेंस सोलर रेडिएशन, बिल्कुल साफ होता है, बादल बुदल कुछ नहीं होते, सीधी आती है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। तो उसको समर आएगा ना, समर में करेक्टर आएगा। हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा तुम्हारे पास में, ठीक है ना। हाई प्रेशर सिस्टम एसोसिएटेड विद द शाइनिंग एयर एंड द लेट द क्लियर द स्काई वगैरह जब ज्यादा हो जाएगी तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। और आइसोलेशन इन द डायurnal टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा रहेगा, रात को और दिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा अंतर रहेगा। टोपोग्राफी तो तुम लोगों को पता ही है, टोपोग्राफी तो अरावली है तुम्हारे साइड में, तो उसके बैक साइड में आ रहे हो तुम, तो हीटिंग ज्यादा आ जाएगी, समर आ जाएगा, ज्यादा गर्मी आ जाएगी। उस साइड में इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी अपनी इस साइड में पड़ती है। तो टोपोग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब टोपोग्राफी के लिए तुम मेरे को कभी ये मत कह देना सर अभी समझ में नहीं आया। पर प्री मानसून ड्राइनेस ज्यादा रहती है, वो तुम्हें अभी मैंने बता ही दिया क्यों रहती है, ठीक है ना। समर के अंदर टेम्परेचर 40 टू 50 डिग्री रहेगा, मिनिमम 30 टू 35 रहेगा। ब्राइट प्लेस जो है वो फ्लोदी है, चूरू जो है हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है। हाईएस्ट डेली टेम्परेचर का डिफरेंस है जैसलमेर में है, लोएस्ट डेली टेम्परेचर का डिफरेंस है डूंगरपुर के अंदर है, लोएस्ट एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस बांसवाड़ा के अंदर है। अब इसको तो याद ही करना है, ठीक है। अब ये कोई समझाने की चीज तो है नहीं। अब कैसे है बांसवाड़ा, कैसे है,
लोवेस्ट एनुअल टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों मिल रहे थे, ठीक है ना। और मॉइस्चर है, तुमने सारा टोपोग्राफी पढ़ रखी है, मॉइस्चर अच्छा है वहाँ पे, क्लाइमेट अच्छा है, सब कुछ तो कम चेंजेस होंगे। हॉटेस्ट मंथ जो होगा वो जून है, खूब थपेड़े खाए हुए हैं जून के अंदर, ठीक है ना। और ह्यूमिड मौसम है, एसी के बगैर बैठ जाना अगस्त के अंदर, ज्यादा नहीं चलवाया था। हाँ ठीक है ना, ठीक है। लीस्ट ह्यूमिड मौसम जो है अप्रैल के अंदर है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग जो चलते हैं वो मई के अंदर चलेंगे, आंधी आती है। प्री मानसून रेंज जो होता है उसको डोगरा कहते हैं, ठीक है ना। अब ये सारे सारे, हेलो, नमस्कार साहब, नमस्कार। क्लास में था, वैसे बताओ। वो नहीं चल रहा सही, वो कल हमारा बीच में बंद हो गया था 1 घंटे होते ही, ठीक है। और एक दिन वो चल गया था, एक दिन नहीं चला था। और वो जो अपना जो बनाया हुआ है उस पे, वो सॉफ्टवेयर पे नहीं चलता, वो वेब पे चलता है, वो जो भी आपकी साइट होती है उसी पे चलता है, ऐसे। किस पे बात करो? चलो मैं कल आता हूँ, वो हम इसको चेक ही कर रहे थे, कल हमारा क्या बंद हो गया था वो 1 घंटे बाद में, ठीक है। एक दिन चल गया था, ठीक है ना। वो 6 मंथ वाला ट्रायल वर्जन बता रहे हैं बच्चे तो, ठीक है ना। क्योंकि वो जो अपने जो उन्होंने जो मेल आईडी बनाई है ना, जो वो जो परचेज जब करते हैं ना, वो उसी उसी पे चलता है वो, अपने वाले पे नहीं बंद चलता वो, ऐसे। हाँ वो 6 मंथ ही दिखा रहा है। अब ये है कि 6 मंथ बाद में वो बंद होएगा, और वो वापस दूसरी कोई अपन को मेल आईडी या अपना कोई नया वो दे देगा बना के, ऐसे। हाँ नहीं, वो अटकेगा, वो जैसे कल तो अटक गया था, बंद हो गया था वो ऑटोमेटिकली। अच्छा 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 अच्छा। ना ना ना, मत दे, अरे पैसे पड़े हैं ना आपके पास में, ना मत देना, अभी मत देना, वो अटक रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आ जाएंगे। हाँ कल आ जाते हैं, कल बच्चे को साथ ही ले आता हूँ, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, उससे उसको पूरा नॉलेज है, ठीक है ना। तो वो इसलिए, ठीक है ना। ठीक ठीक, ओके साहब, थैंक यू, थैंक यू। क्या हटा दिया? नहीं वो तो वो कुछ नहीं, ये अपनी इस तरह से, अब रेनी सीजन की बात अपन कल करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारी जो क्लासेज हैं, हमारे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है ना, जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनके साथ में अपन चलती है अपनी ऑफलाइन क्लासेस, स्पेशली उसको ऑनलाइन हिसाब से चलाते हैं अपन। आप ऑफलाइन भी अटेंड करना चाहते हो ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वही क्लास चलती रहती है। तो हमारी क्लास आपको कैसे लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।